नमस्कार, जय हिंद बच्चों। मैं आ गया हूं आपके पास काउंटिंग फिगर्स का पार्ट 2 लेके। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से जाओ, पहले पार्ट 1 देख लो। मैंने टॉप 20 टॉपिक्स की प्लेलिस्ट बनाई है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो फटाफट से जाके इसका पहला पार्ट देख लो, फिर इस सेकेंड पार्ट को देखना। चलो अब हम नेक्स्ट ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं बच्चों। आइए देखते हैं। अब इस पार्ट में हम बच्चों स्क्वायर्स को काउंट करना सीखेंगे। स्क्वायर्स को काउंट करना हम सीखेंगे इस पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा, अगर एक स्क्वायर हमारा गिवन है और इसके बीच में एक प्लस का साइन बना हुआ है इस तरह से, और हमें बताना है कि इसमें कितने स्क्वायर होंगे। तो इसमें कितने स्क्वायर होंगे? ये 1 2 3 4 और ये एक बाहर का, मतलब टोटल हमारे 5 स्क्वायर्स होंगे इसमें। टोटल हमारे इसमें 5 स्क्वायर्स होंगे बच्चों। तो अगर जब भी हमारा किसी एक स्क्वायर के अंदर अगर प्लस का साइन होता है तो हम डायरेक्टली हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि इसमें 5 स्क्वायर्स हैं, कि इसमें टोटल हमारे 5 स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता है कि कितने स्क्वायर हैं, तो सबसे पहले कि हम देख सकते हैं बाहर वाले स्क्वायर में हमारा ये एक प्लस साइन है, ये बाहर वाले स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर के बीच में प्लस साइन आता है तो मैंने बताया था कि ये 5 हो जाएंगे। और उसके बाद एक अंदर भी हमें फिगर में दिख सकता है, ये स्क्वायर एक अंदर में भी दिख रहा है हमें, ये हमारा हो जाएगा 5 + 1। इसमें हमारे टोटल 6 स्क्वायर्स हैं बच्चों। इसमें हमारे टोटल 6 स्क्वायर्स हैं। अब नेक्स्ट इस फिगर में काउंट करके बताओ बच्चों, आप लोग फटाफट से बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे। प्लस साइन पे ध्यान देना है, स्क्वायर के अंदर अगर प्लस साइन है तो 5 स्क्वायर्स हो जाएंगे। अब इसे काउंट करके बताओ बच्चों जल्दी से। चलिए देखते हैं। एक स्क्वायर ये हो गया, इसमें प्लस का साइन, तो ये 5 हो गया। और दूसरा ये वाला स्क्वायर हो गया, इसमें प्लस का साइन, ये भी 5 हो गया। फिर तीसरा ये स्क्वायर, इसमें भी प्लस का साइन, ये भी 5 हो गया। और लास्ट ये चौथा, इसमें भी प्लस का साइन है तो ये भी 5 हो गया। मतलब इसमें हमारे टोटल 20 स्क्वायर हैं। इसमें टोटल हमारे 20 स्क्वायर्स हैं। इस स्क्वायर का प्लस का साइन, इसमें 5 स्क्वायर हो गए। फिर इस वाले स्क्वायर के लिए प्लस का साइन, इसमें 5 स्क्वायर्स हो गए। इसी तरह हमने चारों के लिए निकाल लिया और ये हमारे 20 हो गए। टोटल स्क्वायर्स 20 हो गए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे, जहां पे हमें बहुत सारे स्क्वायर्स काउंट करना हम सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट टाइप पे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखो, अगर हमारे पास इस तरह का कोई फिगर दिया है जिसमें हमारे बहुत ढेर सारे स्क्वायर्स होंगे, तो इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले कि अगर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर है। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 1 2 3 ये हमारे नंबर ऑफ रोज हो गए। इधर से ये 1 2 3 ये हमारे नंबर ऑफ रोज हो गए बच्चों। और कॉलम की बात करें तो हमारा इधर से हो गए 1 2 और 3 ये हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए। तो क्या हमारे इस फिगर में जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं? तो हाँ, इस फिगर में हमारे जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे इस फिगर में। तब देखो, इस तरह के फिगर में अगर हमें स्क्वायर काउंट करना होगा तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इसमें हैं। तो हमने देख लिया कि इसमें नंबर ऑफ 3 रो हैं और 3 कॉलम भी हैं। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली बस इनके स्क्वायर्स का ऐड कर देना। मतलब अगर 3 कॉलम्स हैं तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हम ऐड कर देंगे। इतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे इस फिगर में हैं। इतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारे इस फिगर में है। मतलब अगर हम देखें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 9 10 प्लस 4, ये हमारे टोटल इसमें 14 स्क्वायर्स हैं बच्चों। इसमें टोटल हमारे 14 स्क्वायर्स के बराबर हैं। इसमें हमारे टोटल 14 स्क्वायर्स हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं क्या नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे सेम हैं। देखते हैं पहले। इसमें 1 2 3 4 5 रोज हैं और इसमें हमारे 5 कॉलम्स भी हैं। 5 नंबर ऑफ रोज और 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं बच्चों इसमें। तो हम पिछला वाला रूल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे बच्चों, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा।
ऐड कर देते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस ये 9, 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 16 30, 30 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 55। हमारा 55 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं इस फिगर में बच्चों। इस फिगर में हमारे टोटल 55 स्क्वायर्स हैं। अब हम इसको और छोटा कर सकते हैं क्या, इस मेथड को? इसको भी हम देखते हैं कि इस मेथड को और छोटा हम कैसे करें, इसके फॉर्मूले के फॉर्म में हम इसको कैसे लिखें। तो अगर मान लो हमारे n नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, n नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो क्या हम इसको किसी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला आप याद रख लेना, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हमारा होगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस तरह से n स्क्वायर तक। अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला याद रख लेना बच्चों। अगर इन केस भूल जाते हो तो तुम्हें ये पता है कि स्क्वायर्स का हमें सम करना है, जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर तक हमें स्क्वायर्स का सम करके ऐड कर देना। अगर ये फॉर्मूला याद रख लोगे तो तुम्हारे लिए और भी बहुत इजी हो जाएगा, तुरंत फटाफट से सॉल्व हो जाएगा। 20 सेकंड के अंदर तुम बता लोगे इसमें कितने स्क्वायर्स हैं। अब इसमें चाहे जितने भी स्क्वायर हो, अगर हमें क्या देखना रहेगा कि अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक ही हैं तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। n हमारा क्या है यहां पे, n हमारा क्या है, n इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ रोज या कॉलम, क्योंकि दोनों सेम ही हैं। n हमारा क्या है, नंबर ऑफ रो या कॉलम। अब इसमें देखो हमारा 5 था, इसमें पुट करके देख लो क्या हमारा 55 आ रहा है। 5 इंटू 5 प्लस 1 6 इंटू 11 ये अपॉन 6, तो 6 6 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 11 55। ये फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सही है। हम इस फॉर्मूले को अगर याद रख लेंगे तो हमारा 20 सेकंड के अंदर आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप, अगर हमारा रो और कॉलम इक्वल नहीं है तब हम कैसे काउंट करेंगे वो भी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जब हमारा रो और कॉलम इक्वल नहीं है बच्चों, तब हम क्या करेंगे। जब हमारा रो और कॉलम इक्वल नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब भी हम इधर बोर्ड पे ध्यान देते, तब हम इसमें पहले मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें 6 नंबर ऑफ रोज हैं और 1 2 3 4 5 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और 5 नंबर ऑफ रोज हैं। इसमें हमारे 6 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और 5 नंबर ऑफ रोज हैं। हमें बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स होंगे, हमारे कितने स्क्वायर होंगे ये हमें बताना है। आइए हम इसको भी पहले सीख लेते हैं कैसे निकालना है, फिर आगे बात करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, जो सबसे लास्ट वाली रो है, जो सबसे लास्ट वाले कॉलम है, जो सबसे लास्ट वाला कॉलम है उसका नंबर और जो सबसे लास्ट वाली रो है उसका कॉलम वाला नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 6 इंटू 5 कर देंगे। 6 इंटू 5 कर देंगे। ये विजिबल नहीं है क्लियरली दूर से, तो हम इसको दूसरा कलर से कर लेते हैं, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 6 इंटू 5 कर लेते हैं। फिर सेकेंड नंबर वाला कॉलम और सेकेंड नंबर वाली रो को मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब 5 इंटू 4 करेंगे हम, प्लस इसमें कर दो 5 इंटू 4। फिर क्या करेंगे हम, फिर थर्ड नंबर वाली रो, थर्ड नंबर वाला कॉलम और थर्ड नंबर वाली रो को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हमारा हो गया 4 इंटू 3। फिर क्या करेंगे, फिर हम इसके बाद ये वाली रो, इसके जस्ट बाद वाली रो, मतलब फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम जो होगा फोर्थ नंबर पे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 हम कर देंगे। उसके बाद लास्ट में हमारा बचता है 2 और ये 1, तो हम 2 इंटू 1 कर देंगे, प्लस 2 इंटू 1 ये हमारा, इसको हम ऐड कर देंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकल के आ जाएगा। चलो इसको ऐड करके देख लेते हैं क्या आ रहा है बच्चों। ये 6 इंटू 5 30, 30 प्लस ये 20 50, 50 प्लस ये 12, 50 प्लस 12 62, 62 प्लस ये हमारा 6 68, 68 प्लस 2 हमारा 70। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें हमारे हो जाएंगे बच्चों 70 के बराबर। इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो जाएंगे 70 के बराबर। इसको जिस तरह से मैंने मार्क करके लिखा इसी तरह से मार्क करके आप नोट कर लेना, ताकि आपको अच्छे से याद रहे, अच्छे से समझ में आए कि किया क्या गया है इसमें,
करना क्या है हमें आगे, ताकि अगर क्वेश्चन में रोज और कॉलम चेंज भी हो जाते हैं तो भी आपको याद रहे कि क्या करना है, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम पहले लिख लेते हैं कितने नंबर ऑफ रोज हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। इस मेथड पे एक बार और फिर से फोकस करना तो और अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों को पिछले वाले से ही समझ में आ गया वो लोग अपना इसको वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके आंसर मैच करा लेना कि क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स लिख लेते हैं। 7 कॉलम्स हैं इसमें और 5 रोज हैं। 7 कॉलम हैं और 5 रोज हैं इसमें हमारे। तो करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आ रहा है। करना क्या है हमें, मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, सबसे लास्ट वाले कॉलम को सबसे लास्ट वाले रो से मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 5 प्लस, फिर सेकेंड लास्ट वाले कॉलम को सेकेंड लास्ट वाले रो से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 6 इंटू 4। फिर थर्ड लास्ट वाले कॉलम को थर्ड लास्ट वाले रो से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5 इंटू 3। फिर फोर्थ लास्ट वाले कॉलम को फोर्थ लास्ट वाले रो से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 4 इंटू 2। फिर हमें करना है ये फिफ्थ लास्ट वाले को इधर इस वाले लास्ट वाले से, मतलब प्लस हमें करना है 3 इंटू 1। ठीक है बच्चों, ऐड कर लेते हैं। इस तरह से आप देख भी सकते हो 7 6 5 4 3 और इधर से 5 4 3 2 1। इसको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऐड करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। 7 इंटू 5 हमारा हो गया 35। 35 प्लस 6 इंटू 4 24। 35 प्लस 24 हमारा कितना हो जाता है, 59 के बराबर आ जाता है हमारा। 35 प्लस 24 हमारा 59 के बराबर आ जाता है। 59 में अगर हम 15 और ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 74 के बराबर आ जाता है निकल के। ये हमारा 74 के बराबर आ जाता है। 74 प्लस 8 हमारा कितना होता है, 82 होता है। 82 प्लस 3 हमारा 85 होता है। एक बार आंसर मैच करा लीजिएगा आप लोग, क्या ये सही किया है, सही आ रहा है 85? 85 ही आ रहा है ये, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि कैसे हम स्क्वायर्स को काउंट करते हैं। अगर ये दो जो मेथड मैंने बताए हैं इससे आप कितने भी स्क्वायर्स काउंट कर सकते हो और 20 सेकंड के अंदर काउंट कर सकते हो। अब अगर आप इस तरह के इतने 85 स्क्वायर्स अगर एग्जाम में काउंट करने लगो तो सोचो आपका कितना टाइम जाएगा। और जरूरी नहीं है कि काउंट करने के बाद या टाइम देने के बाद ये हमारा आंसर करेक्ट ही आए, एक दो भी स्किप हो गया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अब हम रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम कैसे काउंट करते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम हम कैसे काउंट करते हैं उसके तरफ बढ़ते हैं। आइए, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को काउंट करते हैं तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हमारे सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं। अगर हम रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं तो उसमें हम स्क्वायर की भी काउंटिंग करेंगे, या हम अगर पैरेललोग्राम काउंट कर रहे हैं तो हम उसमें स्क्वायर अगर बन रहा है तो स्क्वायर की भी काउंटिंग करेंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर हमारे रेक्टेंगल भी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कंफ्यूजन मत रखना कि अगर रेक्टेंगल काउंट करना है तो स्क्वायर काउंट नहीं करोगे। तो रेक्टेंगल अगर काउंट करने के लिए बोल रहा है तो स्क्वायर को भी काउंट करोगे। आइए हम देखते हैं इसका मेथड, समझते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हम आगे बढ़ते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काउंटिंग का मेथड है कि अगर दोनों रोज और कॉलम सेम है, रेक्टेंगल काउंट करने के लिए अगर हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो क्या करते हैं हम देखते हैं इधर। इस केस में देखिए 1 2 3 तीन कॉलम है और 1 2 3 तीन रो है, तो हमारा ये केस सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। तो इस केस में हमारे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, हमें क्या करना है इसमें नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकालने के लिए जितने नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स इक्वल हैं उनको हम लिख लेते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तीन कॉलम थे या तीन रो थे तो तीन तक हम क्यूब्स को ऐड कर देंगे। ऐड करके इसको देखते हैं कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आ रहे हैं हमारे। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 27 हमारा कितना होता है 36। हमारे इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे,
सॉरी कितने रेक्टेंगल होंगे या कितने पैरेललोग्राम होंगे। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल को काउंट करने का सेम यही मेथड है। तो इसमें हमारे कितने रेक्टेंगल होंगे या कितने पैरेललोग्राम होंगे अगर बताना है तो क्या होंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 27 हमारा 36। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स या टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इसमें होंगे 36 के बराबर, इसमें 36 के बराबर। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम देख लेते हैं कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और रोज कितने हैं, 5 नंबर ऑफ रोज भी हैं इसमें। तो फिर से पिछला वाला मेथड ही लगेगा, हमारा पिछला मेथड ही लगेगा जिसमें हम क्या करेंगे, 5 तक के क्यूब्स को ऐड कर देंगे। मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ऐड कर देंगे। क्या आ रहा है ये हमारा, क्या आ रहा है ये हमारा, इसको अगर हम देखें तो हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 का हमारा यहां तक 36 था। 36 में अगर हम 4 का क्यूब 64 ऐड करेंगे तो 100, 100 में अगर 5 का क्यूब ऐड करेंगे तो हमारा 125। मतलब हमारा टोटल इसमें 225 रेक्टेंगल्स हैं। इसमें टोटल हमारे इसमें 225 रेक्टेंगल्स हैं। अब क्या इसको और भी छोटा बनाया जा सकता है, क्या इसमें कोई फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्या इसको और भी छोटा किया जा सकता है। मान लो अगर हमारे n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तब हम क्या करेंगे, तब क्या हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारा n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, मतलब तब हमारा क्या होगा, फॉर्मूले के फॉर्म में अगर मैं लिखूं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, तब हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमारा तब क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस इस तरह से हम ऐड करेंगे कहां तक, n के क्यूब तक ऐड करेंगे। n क्या है हमारा, n हमारा नंबर ऑफ रो है या नंबर ऑफ कॉलम है। तो इसके लिए बच्चों हमारा एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहां पे n क्या है ये भी लिख लो, n क्या है हमारा, n इज इक्वल टू वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज या कॉलम, या तो नंबर ऑफ रो ले लो या तो नंबर ऑफ कॉलम ले लो, दोनों इक्वल ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही हमारा n है। अब देखोगे इसमें 5 था हमारा नंबर ऑफ रोज ऑफ कॉलम, इसमें 5 की जगह रखेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 1 16, सॉरी 5 प्लस 1 6, 6 को डिवाइड करेंगे 2 से 3, मतलब ये 15, 15 का होल स्क्वायर 225, 225 हमारा आंसर भी आ रहा है। तो अब हमें इतना अलग अलग लिख के ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, हमें केवल इस फॉर्मूले में रखना है, इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। इस फॉर्मूले को अगर याद रख लोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर भूल जाते हो तो भी मैंने मेथड बता दिया कि क्यूब्स हमको लिख के बस ऐड कर देना है। कोशिश करना कि ये फॉर्मूला याद रखो, ये हमारा मैथमेटिक्स में भी बहुत काम आता है, मैथ्स में भी बहुत काम आता है। तो इसको अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, और नहीं याद करते तो मैंने बताया ही है, इसको क्यूब्स का ऐड करके ऐड कर लेना, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर बराबर नहीं होगा तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख लेते हैं, वो भी सीख लेते हैं। जब हमारा नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं होगा तब कैसे सॉल्व होगा, ये भी हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है तब कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। इस केस में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ रोज हैं। अब इसमें अगर हमें बताना है कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल होंगे या कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम होंगे तो हम कैसे बताएंगे, देखते हैं इस मेथड को, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इस केस में हमारा हो जाएगा, जितने भी नंबर इसमें लिखे हैं इन सबको ऐड कर दो और जितने भी नंबर इसमें लिखे हैं रो में इनको ऐड कर दो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इनको ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इससे, जितने नंबर इस रो में लिखे, जितने नंबर इस रो में लिखे इससे मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या है हमारा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। इनको मल्टीप्लाई करके बताइए फटाफट से, देखिए इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है। इनको मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर क्या आ रहा है। तो हम देखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 को हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 21 आता है निकल के 21, और इसको हम ऐड करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, तो हमारा ये निकल के आता है 15। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये क्या आता है, जो भी आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 51 इंटू 20 हमारा कितना होता है, 51 इंटू 20 हमारा होता है 200। 200 में 15 और हम अगर जोड़ देते हैं, 200 में अगर हम 15 और जोड़ देते हैं तो क्या आ जाता है, सॉरी, अगर हम 15 इंटू 20 करते हैं तो हमारा 300 आता है, और एक बार और 21 वाला 15 और अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारा 315 आ जाता है। माफ करिएगा मैंने 200 बोल दिया। 15 इंटू अगर हम 20 करते हैं तो हमारा 300 आ जाएगा, 300 में एक बार और 15 जोड़ देंगे तो 315। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। तो ये हमारा ट्रिक था सॉल्व करने का। फिर से मैं एक बार बता देता हूं, जितने भी नंबर्स हमारे इसमें लिखे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स में, इनको ऐड कर लो, फिर जितने भी नंबर ऑफ रोज में लिखे हैं इनको ऐड करके दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? एक इसी तरह का और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। देखते हैं इसको, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हम फिर से वही लिख लेते हैं, कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो 8 नंबर ऑफ कॉलम है हमारे, इनको कॉलम या रोज कुछ भी बोल सकते हैं, हमें तो कैलकुलेशन से मतलब है, हमें तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं या नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने हैं उससे मतलब है। अब हम इसको रो बोल लें या इसको कॉलम बोल लें, उससे कोई अंतर नहीं आता हमारा। 2 3 4 5 6। तो रूल हमारा क्या है, जितने नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स हैं इनको ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 इंटू, इन सबको ऐड कर लेते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इनको ऐड कर लेते हैं 6 तक। अब जो भी आता है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं क्या आंसर आता है। चलिए देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 तक हमने ऐड किया था तो 21 आ रहा था, 6 तक ऐड कर रहे थे तो 21 था, प्लस उसमें और 15 कर देंगे तो हमारा 36 आ जाएगा। 36 इंटू हम 21 कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो 36 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो हमारा 720 हो जाएगा, 720, और उसमें एक बार 36 और हम ऐड कर देंगे तो 36 इंटू 21 हो जाएगा। तो 720 प्लस 36 हम और कर देते तो हमारा क्या आ जाएगा, 756 के बराबर आ जाएगा, 756 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलिए, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको इस टॉपिक का पीडीएफ टेलीग्राम के चैनल पे हमारे मिल जाएगा। चलिए बच्चों, नमस्कार, शुभ रात्रि।